इन डीप नॉलेज क्लासेस। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कंपाउंड इंटरेस्ट ब्रेन टीजर। मिस हीरा एसोसिएट्स लेट आउट ₹4 lakh for 1 year at 16% per annum compounded annually. How much they could earn if the interest is compounded half yearly? मतलब उसने कुछ पेमेंट, कुछ मनी उसने किसी को दी 1 ईयर के लिए 16% पर एनम। अब वो बोल रहा है कि अगर वो उसी मनी को हाफ ईयरली रेट पर देता तो उसे क्या बेनिफिट होता, वो कितना कमा पाता, उसे बेनिफिट होता तो कितना होता। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। फर्स्टली हम सॉल्व करते हैं पर एनम, फिर हम हाफ ईयरली के केस पे चलेंगे, फिर देखते हैं कि क्या बेनिफिट होगा। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्रिंसिपल 4 लाख रुपीज़, रेट 16%, टाइम 1 ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। देखो फर्स्ट ईयर है, आप ये फर्स्ट ईयर में कंपाउंड और सिंपल दोनों सेम होते हैं। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट निकालना है, कोई मर्जी फार्मूला लगा लो। सिंपल ये है तो इसको यूज़ करते हैं। पी हमने यूज़ किया, आर मैंने 16 और टी मेरा 1 है। डिवाइड बाय 100। अब कट करते हैं, ये 20 कैंसिल। ये 4000 है, 16 है तो 16 4 जा 64 और 1000, यानी 64,000 रुपीज़। यानी फर्स्ट ईयर का उसका इंटरेस्ट कितना हुआ, 64,000 रुपीज़। अब ये बोल रहे हैं कि अगर वो उस मनी को हाफ ईयरली करता तो क्या होता। करते हैं सॉल्व। देखो सेकंड केस में हाफ ईयरली, प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, रेट और टाइम में चेंज होगा। देखो 1 ईयर है, अब 1 ईयर के 2 सब डिवीज़न हो गए। हाफ ईयरली, ये 6 मंथ और ये 6 मंथ, तो टाइम तो आपका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 6 मंथ है तो 1 है, टाइम का तो हो जाएगा 2। अब रेट आपका 16% है तो 2 सब डिवीज़न है तो रेट आपका 8% हो जाएगा। हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाता है, हाफ, टाइम क्या हो जाता है डबल। ही कॉमन सेंस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको प्रैक्टिकली चलना है। तो सॉल्व करते हैं। सेम फॉर्मूला, पहले मैं अमाउंट फाइंड करता हूँ। अमाउंट आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अमाउंट आ गई तो मैं इंटरेस्ट फाइंड कर सकता हूँ इजीली। तो सॉल्व करते हैं। देखो अमाउंट आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर, क्योंकि 2 हाफ ईयर हो गए ना, ठीक है, सेकेंड ईयर नहीं, सेकेंड हाफ ईयर। सेम फॉर्मूला, टाइम 2 हो गया, आर मेरा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी 8। अब मैं इसको कट नहीं कर रहा क्योंकि ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा इजी। तो इसको 100 1 जा 100 प्लस 8, यानी 108 बाय, देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये 108 बाय 100 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा मेरा 108 स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। क्लियर। और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 4 लाख। सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है। 4 लाख 108 स्क्वायर, यानी जब ये स्क्वायर है, इसकी ट्रिक मैं बता चुका हूँ। 100 से कितना ज़्यादा, 8 है, 8 8 जा 64 और इसमें 8 ऐड कर दो 116, डिवाइड बाय 40, क्योंकि 100 का स्क्वायर है। तो ये 40 तो हुई भाई कैंसिल। अब ये बचा मेरे पास 1664, इसको 40 से मल्टीप्लाई करना है। हम इसको 40 से क्यों मल्टीप्लाई करें, हम इसको 4 से करते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। देखो जब आप इसको इससे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। 4 से आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई सिखाने की नीड नहीं है। तो अब मुझे फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज दिस वन माइनस प्रिंसिपल। क्लियर। तो ये आ गया 66,560 रुपीज़। क्लियर। अब ये बोल रहा है कि उसे कितना बेनिफिट होता। तो फर्स्ट केस में देखो मेरे पास क्या था, अगर मैंने फाइंड किया कंपाउंडेड एनुअली तो कितना था, 64,000। क्लियर। और अब मेरे पास कितना है, दिस वन। पहले क्या था, 64,000, तो उसे कितना बेनिफिट होता, 652,
यानी 2560 रुपीज़ इतना बेनिफिट होता है उसको। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। आपकी बुक में यहाँ तक भी आंसर गिवन दिया हुआ है कि इतना, ये आंसर गिवन है, बट आप प्रैक्टिकली लो, थोड़ा सा खुद सॉल्व करके देखो कि हमें बेनिफिट तो फाइंड करना चाहिए ना, कितना होना चाहिए। तो ये क्या हुआ मेरे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, जब मेरा हाफ ईयरली के केस में, और ये मेरा केस था जब कंपाउंडेड एनुअली था। तो ये तो पता लगना चाहिए ना कि कितना बेनिफिट होता अगर वो हाफ ईयरली देता। वैसे आप यहाँ तक भी आपका आंसर हो जाता है बुक के अकॉर्डिंग। तो क्लियर, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। फ्रेंड्स इन डीप नॉलेज क्लासेस, आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ब्रेन टीजर कंपाउंड इंटरेस्ट। सीरीज बोर्ड अ सम ऑफ रुपीज दिस एट 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। किसकी बात चल रही है, कंपाउंडेड एनुअली की। ऑन द सेम डे ही लेंट आउट सेम अमाउंट टू द सहज एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर। अब उसने क्या किया, सेम अमाउंट और सेम रेट पर उसने कुछ पैसे उधार दिए, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब कौन सा केस लिया उसने, हाफ ईयरली का। फाइंड इज गेन आफ्टर 2 ईयर, मतलब उसने किसी से पैसे लिए, बट पैसे कैसे लिए, कंपाउंडेड एनुअली। और अब किसी को दिए उतने ही पैसे, बट अब कैसे दिए हैं, हाफ ईयरली पे दिए हैं। तो आपको बताना है कि उसका गेन क्या होगा 2 ईयर्स के बाद। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। लेट्स यस, प्रिंसिपल दिस रेट इज़ 12.5%। 12.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट है तो मैं 10 नीचे लिख दूँगा, एक डिजिट है तो क्या हो जाएगा 10, यानी 125/10। अब 5 पर अगर कट करता हूँ तो यहाँ 25 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 25/2। टाइम मेरे पास 2 ईयर्स है। मैं फर्स्ट केस लेके चल रहा हूँ जब कंपाउंडेड एनुअली, यानी जब उसने पैसे लिए। सेकंड में मैं चलूँगा हाफ ईयरली, जब उसने दिए। फिर लास्ट में हम फाइंड करेंगे गेन। अब अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, तो ये सिंपल फॉर्मूला है। क्लियर। अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो पी की वैल्यू ये 1 + R डिवाइड बाई 100। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/2, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। तो 25/2 इंटू 100, और ये पावर, टाइम मेरा कितना है 2 ईयर्स, तो पावर क्या आ जाएगी 2। तो सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ईजी है। देखो 25 4 ज़ा 100, तो ये बन जाएगा 2 4 ज़ा 8, यानी ये बन गया 163,840 1 प्लस यहाँ पर क्या बचा 1 डिवाइड बाय 8 एंड पावर 2। क्लियर। तो ये क्या बनेगा 8 1 ज़ा 8 + 1, यानी 9/8, और उन दोनों का स्क्वायर मल्टीप्लाई दिस वन। अब इसको सोल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है। 163,840 मल्टीप्लाई 9 स्क्वायर यानी 81 डिवाइड बाय 8 स्क्वायर। मैं इसको 8 × 8 भी लिख सकता हूँ, या 8 स्क्वायर, क्योंकि मुझे कट करना है तो मैं कट करता हूँ पहले। तो ये कट होगा 8 2 जा 16, यहाँ नहीं जाएगा, 3 0 38 बन गया, 8 4 जा 32 6 बन गया 64, 8 8 जा 64, और ये 0। फिर ये 8 पे जा सकता है, 8 2 जा 16, 4 बचा यहाँ 44, 8 5 जा 40, फिर 4 बचा और ये 8 48 बन गया, 8 6 जा 48, और ये 0। क्लियर। तो मेरे पास क्या वैल्यू बची 2560 मल्टीप्लाई 81, यानी अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, अमाउंट। तो सॉल्व करते हैं। देखो मुझे ये सॉल्व करना है, 2560 मल्टीप्लाई 81। तो मैं 2560 मल्टीप्लाई 81 को क्या लिख सकता हूँ, 80 + 1। तो पहले इसको 80 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 1 से दोनों को ऐड कर देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। और 80 से भी नहीं करूँगा, 8 से करूँगा सिर्फ, और इसको नहीं करूँगा, सिर्फ 256 को करूँगा। 2 0 अपने आप लगा देता हूँ, क्योंकि 2 0 लग जाएंगी, हमें सारा कंप्लीट करने क्या नीड है। तो मैं 256 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 2048। क्लियर। अब 2048, 80 से था, एक 0 इसकी लगी और ये एक 0 इसकी लगी, ठीक है। प्लस में 1 से 2560, 1 से करेंगे 2560 सेम आ जाएगा। इनको ऐड कर लेते हैं, 0 6 8 5 13 1 4 5 7
तो ये मेरे पास क्या आ गई, अमाउंट। क्लियर, यानी 2 ईयर्स के बाद इतनी अमाउंट आती है। बट मुझे क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट से बेनिफिट पता लगेगा ना, उसका भी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करूँगा और यहाँ से भी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तभी मुझे पता लगेगा कितना बेनिफिट हुआ। तो फाइंड करते हैं। तो माइनस करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट क्या है मेरा, दिस वन, माइनस प्रिंसिपल। तो इसको इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी 43520 रुपीज़। ईजिली फाइंड कर सकते हो। तो ये मेरा आया कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। अब हाफ ईयरली में देखते हैं कि 50,000 आ रहा है, 45,000 आ रहा है, जितना भी आ रहा है। मान लो यहाँ पर आया 100 रुपीज़, 100 आता, और वहाँ पर मान लो आया 120 रुपीज़, तो उसको कितना बेनिफिट हुआ। मान लो यहाँ पर तो उसे 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे और 120 उसे मिल रहे हैं। उसने 100 रुपीज़ तो देने हैं, बट 120 रुपीज़ जहाँ से उसने आगे उधार दिए वहाँ से मिल रहे हैं, तो उसको 20 का गेन हुआ ना। तो ऐसे ही आगे हाफ ईयरली फाइंड करते हैं, तो फिर पता करते हैं गेन कितने का हुआ। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली की मैनुअली हम सॉल्व कर चुके हैं। हाफ ईयरली में देखो रेट और टाइम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर मैं बात करूँ, देखो 1 ईयर है मेरे पास, कंपाउंडेड एनुअली चल रहा है। हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, 1 ईयर में कितने होंगे, 2 हाफ ईयर, 6 मंथ और 6 मंथ, यानी कितने हो रहे हैं, 2 सब डिवीज़न हो रहे हैं। तो यानी जो मेरा रेट है वो 2 सब डिवीज़न हो रहे हैं हाफ ईयरली में। तो रेट क्या हो जाएगा मेरा, हाफ हो जाएगा। यानी रेट 25/2 है, तो इसका हाफ, यानी 25/2 का हाफ 25/4। अब 25/4 यानी 4 डिनोमिनेटर में है और यहाँ पर भी 2 डिनोमिनेटर में है। तो ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है। मत सोचना कि 4, ये 4 है तो ये बड़ी है, डिनोमिनेटर में। देखो 1/2 से मल्टीप्लाई करना या 2 से डिवाइड करना एक ही बात है। अगर मैं आपको कहूँ कि 8 का हाफ करना है, तो या तो आप 2 से डिवाइड कर दो या आप 8 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बात एक ही है। तो रेट मेरा क्या हो जाएगा, 25/4। टाइम मेरा कितना हो जाएगा, डबल। 1 ईयर है, हाफ ईयरली कितने हो जाएंगे, 2 सब डिवीज़न, यानी टाइम मेरा 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी अगर 1 ईयर, यानी मेरे पास 2 ईयर था, तो अब टाइम मेरा कितना हो जाएगा, 4। पावर कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि 4 हाफ ईयरली हो जाएंगे 2 ईयर में। 2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर, 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली हैं, 2 ईयर। तो 2 ईयर्स में कितने हो जाएंगे, 2 मोर, यानी टोटल 4 हाफ ईयरली। क्लियर। तो टाइम मेरा यहाँ पर चला जाएगा पावर 4 एंड रेट मेरा क्या हो जाएगा, 25/4। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन करते हैं। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, P 1 + R/100 टाइम यानी T। सिंपल है, P के प्लेस पे मैंने ये पुट किया, R 25/4 मल्टीप्लाई 100 पावर 4। सिंपल है। तो अब कट करते हैं, 25 4 ज़ा 100, ये बन जाएगा मेरे पास, क्या बनेगा, 163,840 मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट में 1 + 1/16। क्लियर। और पावर 4। तो ये सेम आपको सॉल्व करना है, कोई एलसीएम नहीं लेना, डायरेक्ट 16 1 ज़ा 16 + 1 यानी 17/16 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 163,840। यानी अब आपको इसको सोल्व करना है और आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आएगा। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। तो सोल्व करते हैं। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 17 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड बाई 16 रेज़ टू द पावर 4, यानी 16 4 टाइम की पावर 4 है तो मैंने 4 टाइम लिख दिया, मल्टीप्लाई 163,840। क्लियर। अब आपको ये कट करना है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो डायरेक्ट कट हो रहा है, हो सकता है 16 1 ज़ा 16, यहाँ पर 3 तो नहीं जाएगा, 0 38 है, तो 16 2 ज़ा 32, यहाँ पर 6 बचा, ये 4 64, 16 4 ज़ा 64 और यहाँ पर 0, यानी एक 16 तो आपका हुआ कट। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। 16 है, 102 है, 16 6 ज़ा 96, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 64, 16 4 ज़ा 64 और ये 0, यानी एक और 16 कैंसिल।
अब यहाँ पर 16 4 जा 64 और ये 0, एक और 16 कैंसिल। अब ये 8 5 जा 40 एंड 8 2 जा 16, यानी मेरे पास बचा 17 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2। यानी आपको ये सोल्व करना है। ये सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आएगा। तो सोल्व करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 17 क्यूब मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2। तो 17 क्यूब मल्टीप्लाई 17 5 ज़ा 85 डिवाइड बाई 2। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो अब क्यूब हम शॉर्ट ट्रिक से फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, यहाँ पे ज़्यादा डीपली नहीं बता सकता, आप वीडियो देख लेना। कैलकुलेशन पार्ट की वीडियो बना चुका हूँ मैं। तो इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। पहले क्या करते हैं, इसका क्यूब 1, 7 का क्यूब 343, फिर इसका डबल और नेक्स्ट से मल्टीप्लाई, 1 का स्केयर 1 मल्टीप्लाई 7, 7 का स्केयर फिर मल्टीप्लाई 1, 49 मल्टीप्लाई 1 49। इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ अलग से, इस पार्ट की कि क्यूब कैसे करते हैं। जो भी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो वहाँ से देख सकते हो आप। तो उसके बाद क्या करते हैं, बीच वाले नंबर का डबल, ये 14। अब सिंपल स्टेप है, 7 1 14 21 और ये आया 1। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक नंबर उठाएंगे, यहाँ से उठाया 3 और ये 34 को इसमें ऐड कर देंगे। 7 4 11 1 5 8 और ये 181। तो यहाँ का लेंगे 1 और 18 को इसमें ऐड कर देंगे। 8 और 1 9 2 1 3। 39 का लेंगे 9, यहाँ से 3 नेक्स्ट में ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 4913। यानी आपके पास जो 17 क्यूब आएगा उसकी वैल्यू आएगी 4913 मल्टीप्लाई 85 डिवाइड बाई 2। बस अब इस नंबर को 85 से मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड करना है। 85 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब इसको सोल्व करते हैं। ये कैलकुलेशन सोल्व करनी है। देखो 85 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 80 + 5 डिवाइड में 2 एज इट इज़ है। तो पहले इस नंबर को 80 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 5 से, दोनों को ऐड कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी। 80 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, पीछे 0 लगा देंगे तो 80 से हो गया। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया तो ये मल्टीप्लाई हो गया 85 से। अब डिवाइड में क्या है, 417605 डिवाइड बाई 2। तो 2 से डिवाइड करते हैं, बिल्कुल ईजी है। 2 2 ज़ा 4, या 1 है 0, 17 बन गया, तो यहाँ पर बन गया 2 8 ज़ा 16, 1 फिर 16 बन गया, 2 8 ज़ा 16 और यहाँ पर 0। क्लियर? और ये 5 है, 2 2 ज़ा 4, फिर 1 तो नहीं जाएगा, पॉइंट बन जाएगा, फिर 0 2 5 ज़ा 10। यानी ये वैल्यू मेरे पास क्या आती है, अमाउंट। अब फाइंड करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो ये मेरे पास क्या आया, अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मेरे पास ये आया, प्रिंसिपल ये था, तो ये मेरे पास क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कब आया, हाफ ईयरली पे, और कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास एनुअली भी है। तो अब गेन फाइंड करते हैं कि उसे कितना गेन हुआ। एनुअली में मेरे पास कितना इंटरेस्ट आया था, दिस वन, ये एनुअली में आया 43,520। और हाफ ईयरली में जो अभी फाइंड किया है वो आया दिस वन। तो सिंपल सी बात है, जो ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये वाला, इनमें इसमें से ये माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। यानी उसको, सिंपल सी बात है, मान लो उसको 100 रुपीज़ तो देने पड़े, और हाफ ईयरली जब उसने दिया तो 120 रुपीज़ का उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। तो नेट प्रॉफिट कैसे मिलेगा, 120 में से 100 माइनस कर देंगे 20 रुपीज़। ऐसे इसमें से अगर मैं ये माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, नेट गेन। आप माइनस कर सकते हो इजीली। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ ए सर्टेन सिटी इज़ 8%। इफ़ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ दिस, व्हाट वाज द पॉपुलेशन 3 ईयर। यानी प्रेजेंट ये है, 3 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी। ठीक है, पहले क्या होता था, ये आपको गिवन होती थी, आपको आफ्टर 3 ईयर पूछ लेता था और रेट गिवन होता था, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता था और आंसर आ जाता था। अब आपके पास एक हिसाब से ये ले लो कि आंसर आपको गिवन है, आपको
जो चीज़ गिवन नहीं है वो आपको फाइंड करनी है, जो गिवन है उसको पुट करना है। सेम एज इट इज़ चलेगा। पहले इस तरफ वाली वैल्यू होती थी, ये आती थी। अब एक इधर की वैल्यू गिवन कर दी और आपको इधर की फाइंड करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। 3 ईयर्स एगो मैं पॉपुलेशन मानता हूँ P, पता नहीं है मुझे कितनी है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। P डिनोट होता है यहाँ पे सिंपल, तो P कर लेते हैं। रेट 8%, टाइम 3 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। टाइम कितना है 3, तो क्यूब हो जाएगा। सेम एज इट इज़ मैंने R की वैल्यू पुट की। और ये किसके इक्वल है, इस टाइम पे प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, दिस वन। आपको गिवन है कि मेरे पास आफ्टर 3 ईयर ये पॉपुलेशन आई है, क्योंकि मैं 3 ईयर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास गिवन है। आपको ये फाइंड करना है, यानी स्टार्टिंग में कितनी थी। सिंपल सी बात है कि आपको बता रखा है कि मेरे पास अमाउंट इतना है, तो स्टार्टिंग में सम कितना था, तो पॉपुलेशन इस टाइम इतनी है, पहले कितनी थी, तो सेम फार्मूला। तो सॉल्व करते हैं। देखो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा 20, तो अभी हो गया 2/25। तो ये 25 1 जा 25 प्लस 2 27/25 होल क्यूब है, तो इसका भी क्यूब हो जाएगा और इसका भी। यहाँ पर P मल्टीप्लाई में है, ये 196830। बिल्कुल सिंपल, आपको P फाइंड करना है। तो देखो P फाइंड करते हैं, और ये 196830, ये 25 क्यूब इस तरफ चला जाएगा, क्लियर, और डिवाइड में 27 क्यूब आ जाएगा। अब 27 क्यूब को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ईजी है, मैंने इसकी ट्रिक भी बताई हुई है आपको लास्ट वीडियो में। क्वेश्चंस में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए अलग से वीडियो बनाइए, आप वहाँ देख सकते हो। फिर भी सॉल्व करते हैं। देखो 27 क्यूब है, हल्की सी यहाँ बता देता हूँ। पहले 2 का क्यूब लिखेंगे 8, 7 का क्यूब यहाँ लिखेंगे 343। आप वीडियो में ज़्यादा डीपली देख सकते हो। अब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, और सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई, ये हो गया 28। ऐसे ही अब सेकंड नंबर का स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 और 2 98। अब मुझे जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। वहाँ पे आप वीडियो अच्छे से देखिएगा, इसकी कैलकुलेशन पार्ट वीडियो बना रखी है। 56 98, ये मेरे पास हो जाएगा 196। क्लियर। तो अब क्या करना है, लास्ट स्टेप, ये 14 1 19 294, और यहाँ पे आएगा। अब सिंगल सिंगल नंबर उठाओ, यहाँ पे 3 है, 34 इसमें ऐड हो जाएगा। 8 12 1 328, यहाँ से 8 उठाएंगे तो यहाँ 32 ऐड हो जाएगा। 4 to 6 11, यहाँ से 6 उठाएंगे 11 यहाँ, तो ये 19, तो ये आ जाएगा 19,683। क्लियर। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 196,830 डिवाइड बाय 196,830 मल्टीप्लाई 25 क्यूब। तो अब ये कैंसिल हो गया, ये बचा मेरे पास 10। अब जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो 10 से मल्टीप्लाई करना है, वो आंसर होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करना भी बड़ा इजी है, सॉल्व करते हैं। देखो 10 मल्टीप्लाई 25 क्यूब, 25 का क्यूब करना है, 25 का स्क्वायर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 25, स्क्वायर बड़ा इजी है, 5 5 जा 25 और 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 10। अब इसको करते हैं 25 से। अब 625 को 25 से सॉल्व कर मल्टीप्लाई करना है। आप 25 से मल्टीप्लाई मत करो, किसी भी नंबर को जब 25 से मल्टीप्लाई करना है 25 से मल्टीप्लाई मत करो, 4 से डिवाइड कर दो, यानी ये पूरा नंबर हो गया 6250 मल्टीप्लाई 25। 4 से इसको डिवाइड कर दो और 20 लगा दो बस। तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 6250, 4 1 जा 4, 2 22, 4 5 जा 20, 25 4 6 जा 24, 1 10, 4 2 जा 8, ये हो गया 2 बच गया, पॉइंट लग गया, 4 5 जा 20, यानी ये बन जाएगा 1562.5, 20 और लगानी है यानी मल्टीप्लाई, तो ये 10, तो आंसर आ जाएगा, ये आपका हुआ आंसर।
किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, उस नंबर को 4 से डिवाइड कर दो और 2 ज़ीरो लगा दो। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 ज़ीरो लगानी थी, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट के नाम का मैंने 10 ये कट किया तो ये आंसर आ गया। ये इसकी कैलकुलेशन पार्ट की वीडियो अलग से बनी हुई है, वहाँ से आप कर सकते हो। प्रैक्टिस करनी है तो आपका टाइम सेव होगा। तो आपका आंसर क्या हुआ, दिस वन इज़ योर आंसर। क्लियर? So thank you very much. Please like, share and subscribe.